बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 6 नवंबर 2025 को पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये सीटें मुख्य रूप से उत्तर बिहार के इलाकों से हैं, जैसे मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर और तिरहुत डिवीजन। 2020 के चुनाव में इन इलाकों में एनडीए का दबदबा था। एनडीए ने इन क्षेत्रों में करीब 70 से ज्यादा सीटें जीती थीं, जबकि महागठबंधन को सीमित सफलता मिली थी। इस बार भी एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन कुछ हॉट सीटों पर कांटे की टक्कर भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि इस बार क्या होगा, एनडीए मजबूत रहेगा या फिर इंडिया गठबंधन सेंध लगा पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। बिहार में पहले चरण की इन 121 सीटों का अगर जायजा लें तो ये जिले पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा है। इनमें से ज्यादातर उत्तर बिहार के हैं, जहां एनडीए का परंपरागत गढ़ माना जाता है। उदाहरण के लिए दरभंगा जिले की 10 सीटों पर 2020 में एनडीए ने 9 जीती। जेडीयू को कुशेश्वर स्थान, बहादुरपुर, बेनीपुर, बीजेपी को दरभंगा, हायाघाट, केवटी, जाले और वीआईपी को गौर बौराम व अलीनगर, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गई। समस्तीपुर की 10 सीटों पर 5-5 का बंटवारा था। जेडीयू को कल्याणपुर, वरीसनगर, सरायरंजन, बीजेपी को रोसड़ा, मोहिउद्दीन नगर, आरजेडी को उजियारपुर, मोरवा, समस्तीपुर, हसनपुर और सीपीएम को विभूतिपुर। कुल 20 सीटों में एनडीए को 14 सीटें मिली थी। इस बार दरभंगा प्रमंडल की 4 सीटें खास हॉट हैं। जाले पर जेडीयू के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा का मुकाबला कांग्रेस के ऋषि मिश्रा से है, जो ललित नारायण मिश्र के पोते हैं। ये पुरानी राजनीतिक दुश्मनी वाली सीट है, लेकिन जेडीयू का स्थानीय संगठन और ओबीसी वोट मिश्रा को फायदा दे सकते हैं। अलीनगर पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर बनाम आरजेडी के विनोद मिश्रा हैं। मैथिली की लोकप्रियता से युवा वोट आकर्षित होंगे, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में आरजेडी का MY फॉर्मूला काम कर सकता है, यानी ये सीट क्लोज हो सकती है। दरभंगा शहरी पर एनडीए मंत्री संजय सरावगी का सामना जनसुराज के पूर्व IPS RK मिश्रा और मुकेश साहनी की पार्टी के उमेश साहनी से है। शहरी विकास के मुद्दों पर एनडीए मजबूत है, लेकिन मल्लाह वोट महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बहादुरपुर पर एनडीए मंत्री मदन सहनी बनाम आरजेडी के भोला यादव, जिन्हें लालू का करीबी भी कहा जाता है, जिसके कारण यहां पर यादव वोट का चैलेंज है। लेकिन सहनी का कुशवाहा बेस और मंत्री पद का फायदा एनडीए को मिल भी सकता है। समस्तीपुर में सरायरंजन पर जेडीयू मंत्री विजय चौधरी बनाम आरजेडी के अरविंद साहनी, मुकेश साहनी के गठबंधन में आने से मल्लाह समाज महागठबंधन की ओर आ गया है, जिससे चौधरी की राह कठिन हो सकती है। उजियारपुर पर पूर्व मंत्री आलोक मेहता, जो आरजेडी से हैं, उनका मुकाबला राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रशांत कुमार पंकज से है, लेकिन यहां पर चिराग पासवान का दलित प्रभाव एनडीए को मदद करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार इन 20 सीटों पर एनडीए का ओवरऑल पलड़ा भारी है, क्योंकि 4 मंत्री मैदान में हैं और महिला वोटर नीतीश समर्थक हैं। संभावना है कि एनडीए 14 से 16 सीटें अपने खाते में डाल ले और महागठबंधन के खाते में केवल 4 से 6 सीटें आने की उम्मीद है। कोसी क्षेत्र के मधेपुरा और सहरसा जिलों में 4-4 यानी 8 सीटें हैं, जहां 2020 में एनडीए को 5 और महागठबंधन को 3 मिली थी। मधेपुरा में जेडीयू के पास आलमनगर व बिहारीगंज, आरजेडी के पास सिहेश्वर व मधेपुरा। यहाँ यादव वोट बैंक निर्णायक है। सहरसा में बीजेपी मजबूत है। जेडीयू की सोनबरसा व महिसी, आरजेडी की सिमरी, बख्तियारपुर। इस बार 3 हॉट सीटें आलमनगर पर जेडीयू के पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव बनाम वीआईपी के नवीन कुमार मैदान में है। यादव का पुराना कनेक्शन एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है। मधेपुरा पर आरजेडी के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बनाम जेडीयू की कविता कुमारी शाह में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन शरद यादव का इलाकाई प्रभाव और उनके बेटे की आरजेडी से नाराजगी चंद्रशेखर को नुकसान पहुंचाएगा और यादव वोट बढ़ सकता है। सहरसा पर बीजेपी के पूर्व मंत्री आलोक रंजन झा बनाम महागठबंधन के IP गुप्ता हैं। झा का अनुभव और भूमिहार समर्थन एनडीए को मजबूत बनाएगा। सुनील पांडे कहते हैं कि सहरसा व आलमनगर पर एनडीए भारी है, मधेपुरा पर टक्कर है और कुल 5 सीटें एनडीए की हो सकती हैं, लेकिन अगर MY समीकरण
सॉलिड रहा तो महागठबंधन 2-3 सीटें ले लेगा, लेकिन नीतीश की चुप्पी और महिला योजनाएं एनडीए को बूस्ट देंगी। मुंगेर प्रमंडल के मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा व नालंदा में भी रोचक मुकाबला है। मुंगेर की 3 सीटों पर 2020 में एनडीए को 2 और कांग्रेस को जमालपुर में सफलता मिली थी। यहाँ यादव, कुशवाहा व भूमियार वोटर ज्यादा हैं। खगड़िया की 4 सीटों में जेडीयू की परवत्ता व बेलदौर, आरजेडी की अलौली, कांग्रेस की खगड़िया थी। लखीसराय की 2 सीटों में बीजेपी की लखीसराय, आरजेडी की सूर्यगढ़ा थी, लेकिन बाद में विधायक एनडीए में ही शामिल हो गया। शेखपुरा की 2 सीटों में जेडीयू की बरबीघा और आरजेडी की शेखपुरा रही। नालंदा की 7 सीटों में एनडीए को 6 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें बीजेपी की बिहार शरीफ, जेडीयू की आस्थावा, राजगीर, हिलसा, नालंदा और हरनौती थी, जबकि आरजेडी को 1 सीट इस्लामपुर से संतुष्ट होना पड़ा था। इस बार मुंगेर की 2 चर्चित सीटें तारापुर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बनाम आरजेडी के अरुण कुमार मैदान में हैं। सम्राट चौधरी का विधान परिषद से शिफ्ट और लगातार जीत का रिकॉर्ड मजबूत है, लेकिन आरजेडी की फुमिहार रणनीति टक्कर बढ़ाएगी। लखीसराय पर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा बनाम कांग्रेस के अमरेश कुमार मैदान में हैं और सिन्हा की लगातार जीतें एनडीए को आत्मविश्वास देंगी। 2020 में मुंगेर में कांटे की टक्कर थी, लेकिन एनडीए आगे निकल गया। इस बार आरजेडी ने भूमिहार को टिकट दिए, लेकिन नीतीश फैक्टर, चिराग कुशवाहा का समर्थन और महिला वोट से एनडीए भारी पड़ सकता है। नालंदा में 6 सीटें एनडीए की पक्की हैं और शेखपुरा, लखीसराय में 3 से 2 सीटें खाते में आ सकती हैं। कुल मिलाकर मुंगेर प्रमंडल में एनडीए 15 से 18 सीटें जीत सकता है। अब बात करते हैं दक्षिणी व पश्चिमी जिलों में पटना की 14 सीटों की, जिसमें मसौड़ी, पालीगंज, विक्रम, मनेर, फुलवारीशरीफ, दीघा, बांकीपुर, कुमरार, पटना साहिब, फतुआ, बाढ़, मोकामा, दानापुर, बख्तियारपुर है। 2020 में महागठबंधन को इनमें से 9, एनडीए को 5 सीटें मिली, लेकिन शहरी सीटें बांकीपुर, दानापुर एनडीए के गढ़ हैं। भोजपुर की 7 सीटें व बक्सर की 4 सीटों में भूमिहार ब्राह्मण वोट एनडीए को फायदा पहुंचाता है। सिवान की 8, सारण की 10, गोपालगंज की 6 सीटों में यादव मुस्लिम वोट महागठबंधन का है, लेकिन 2020 में एनडीए ने 10 से 12 सीटें जीती थी। चिराग पासवान का प्रभाव यहां पर मददगार साबित हो सकता है। पूर्वी जिलों में मुजफ्फरपुर की 11, वैशाली की 8 और हाजीपुर नीतीश का गढ़ है। बेगूसराय की 8 सीटों पर प्रज्ञा सिंह जैसी उम्मीदवार से हलचल मची हुई है। इनमें से ज्यादातर एनडीए 60 से 70% सीटें जीत सकता है, खासकर अगर दलित ईवीसी वोट सॉलिड रहे तो। बिहार चुनाव का आधार जातीय गणित है। महागठबंधन के पास यादव वोट बैंक 14% और मुस्लिम वोट बैंक 17% है, यानी कि 30% पक्के वोट है, जो तेजस्वी को मजबूत ताकत देता है। लेकिन एनडीए का वोट बैंक इससे कई गुना ज्यादा है। अति पिछड़ा 36%, दलित 15%, महादलित 4%, कुशवा 4% और ऊंची जातियां 8% हैं, यानी कि 60% से ज्यादा वोट एनडीए की जड़ें मजबूत बनाता है। महागठबंधन इस बार एकजुट दिख रहा है, लेकिन टिकट बांटने के झगड़ों से कुछ असंतोष भी है, जबकि एनडीए में चिराग पासवान और कुशवाहा फैक्टर से वोट एक ही जगह पर हैं, जो सीधे सीधे एनडीए को फायदा पहुंचाएगा। महिलाओं का झुकाव एनडीए की ओर ज्यादा है, क्योंकि शराबबंदी ने घरों में शांति लाई। साइकिल स्कीम से लड़कियां आसानी से स्कूल जा रही हैं और 10,000 रुपए वाली योजनाएं असर दिखा रही हैं। युवा तेजस्वी की अपील से प्रभावित तो हैं, उनकी बातें बेरोजगारी पर सीधी लगती हैं, लेकिन एनडीए विकास का जवाब देता है। सड़कें बनी, बिजली पहुंची, ये काउंटर काम कर रहा है। खैर, चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को सबके सामने होंगे। बड़े दलों को ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि एनडीए के पास पैसे और ताकत ज्यादा है, तो छोटे दल पीछे भी रह सकते हैं। 2020 के चुनाव की तरफ देखें तो पहले चरण में एनडीए को 70 से ज्यादा सीटें मिली थी। इस बार अच्छा हुआ तो 80 से 90 और बुरा हुआ तो 60 से 70 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। महागठबंधन को 30 से 50 सीटें मिलेंगी, लेकिन अगर मल्ला या कुछ पिछड़ी जातियां साथ आ गई तो 50 के ऊपर भी आंकड़ा पहुंच सकता है। दूसरा चरण दक्षिण बिहार के 122 सीटों पर है, जहां महागठबंधन थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है, लेकिन कुल 243 सीटों में एनडीए 130 से 140 लेगा, जबकि महागठबंधन 90 से 100 पर रुक जाएगा।
सरप्राइज हो सकता है, जनसुराज या कोई निर्दलीय उम्मीदवार 5 से 10 सीटें काट ले, या मौसम खराब हो जाए, या ईवीएम मशीनों पर विवाद खड़ा हो जाए। कुल मिलाकर एनडीए मजबूत स्थिति में है। उनका पुराना गढ़ बचाने का प्लान कामयाब लग रहा है। महागठबंधन अच्छी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन एनडीए में सेंध लगाना आसान नहीं है। बिहार बदल रहा है, नौकरी, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दे सबसे ऊपर हैं। आखिरकार जनता ही फैसला करेगी, लेकिन लगता है एनडीए का बहुमत लगभग तय है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।